3 लड़कियां वहाँ पे? जी, वहाँ पे अलावा एक एक मेरे जाने से पहले ही मौजूद थी, बाकी आती जाती रहती थी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट एहसन अब्बास, जिन्होंने उस मजलूम लड़की की कानूनी तौर पर भी बहुत मदद की और उसके अलावा फिर उसको वहाँ से निकलवाने भी पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने काफ़ी एफर्ट किए। उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से कि ये 15-16 साल लड़की जो है, हम उसका नाम तो नहीं लेंगे लेकिन जाहिर है उसकी एज के हवाले से हम बात कर सकते हैं। ये किस तरह उस शख्स के चुंगल में फंसी जिसने शादी करके उसको फिर जो है जिस्म फरोशी के अड्डे पर बेच दिया या उससे जिस्म फरोशी करवाता रहा। जी एहसन अब्बास साहब, बताइएगा कि सारा मामला था कि और आपको कैसे इत्तला मिली, क्या हुआ इस लड़की के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट डे जब बाजियाब होने से एक दिन कबल इस बच्ची के भाई और इसके मामू मेरे पास ऑफ़िस आए और उन्होंने मुझे आके बताया कि हमें इस तरीके से बच्ची जो है वो डिफरेंट मोबाइल फ़ोन से मैसेजेस कर रही है और वो इस्तदा कर रही है कि मुझे यहाँ से बाजियाब करवाया जाए। क्या मैसेजेस में क्या बता रही थी कि कहाँ पर है, किस एक्चुअली उसे हुआ क्या था, ये किसके साथ इसकी शादी हुई थी, कैसे हुई? इसकी शादी हुई मोहम्मद के साथ। पसंद की शादी थी? पसंद की शादी इसके साथ हुई, इसको वरगला के साथ ले गए, इन्होंने निकाह भी किया घर वालों की मर्जी के खिलाफ। घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। घर वालों की तरफ से फिर एक FIR जो है वो लॉन्च की गई और 365B के तहत जो है उसको FIR दी गई। उसमें बच्ची ने फिर अपने खामंद के हक़ में 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के वो FIR जो थी उसको खारिज करवा दिया। यानी कि पहले जब लड़की की शादी होती है, लड़की की उम्र कितनी थी? जब शादी होती है फिर तब 15 साल और 3-4 माह उसकी एज थी। 15-16 साल की जी एज थी। शादी होती है, अपनी मर्जी से लड़की शादी कर लेती जी। है और शादी के अगेंस्ट घर वाले उस बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं कि वापस आ जाए। वापस आ फिर जाए। खुद ही लड़की जो है वो बयान दे देती है उसके एक दफ़ा लड़की स्टेटमेंट देती है अपने खामंद के हक़ में और उसके साथ वो अपना निकाहनामा भी अटैच करती है, जिसके बाद घर वाले एक दफ़ा उस बच्ची को उसके साथ डी अटैच हो जाते हैं और फिर दोबारा उसका वाले फिर रब्ता नहीं करते उसके साथ। और फिर 3 माह के बाद अब इसके खामन ने पहले इसके जिस्म फरोशी करवाई, फिर इसको खुद भी पैसे लेता था। यस। और फिर इसने 50,000 रुपये में इसको एक जगह पे सेल किया। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद हल किया, वो भी जिस्म फरोशी का अड्डा था। जिस्म फरोशी का अड्डा था। फिर वहाँ से एक सेकंड जगह पे ये 32,000 रुपये में सेल होके वहाँ पे आ जाती है और फिर रूटीन में आए जो कस्टमर्स थे उनके मोबाइल फ़ोन से ये मैसेजेस करती थी अपने भाई। जब 2-3 दिन लगातार इसने डिफरेंट नंबर से मैसेजेस किए तो फिर इसके भाई ने मेरे साथ, इसके मामू भी थे और भाई भी थे, दोनों मेरे पास ऑफिस आए, इन्होंने कांटेक्ट किया और दे वर फीलिंग वेरी रिलक्टेंट टू अप्रोच द पुलिस। और मैंने फिर वहाँ पे मैंने कहा इसको कंफर्म करते हैं मज़ीद। फिर हमने एक बंदे को मैनेज किया। अच्छा। उसको पैसे दे के भेजा वो पहले कस्टमर के दिए हुए एड्रेस पे, ताकि पता लग जाए कि ये किस थाना की लोकेशन में है और वाक़ईतन वहाँ पे लड़की है या नहीं है। फिर वो जो लड़का था वो वहाँ पे गया, उसने फिर वीडियो कॉल पे हमारी बात करवाई और फिर ये कंफर्म हो गया कि ये बच्ची वही है जो इस लड़के की सिस्टर है। और एक दूसरा ये कि उस घर की जो लोकेशन है वो भी वेरीफाई हो गई। और फिर हमने बिना टाइम ज़ाया किए, चूँकि ये लोकेशन बनती थी थाना हाउसिंग कॉलोनी शेखुपुरा के, और फिर वहाँ पे जो SHO साहब थे वाजिद अब्बास साहब, उनसे मैंने कांटेक्ट किया और फिर ये सारा जो हाल है उनको सुनाया और उनको बताया कि किस तरीके से ये मामला जो है अभी तक यहाँ तक पहुँचा है। और माशाल्लाह पुलिस ने बग़ैर टाइम ज़ाया किए बर वक्त कार्रवाई करके उस बच्ची को अगले दिन ही सुबह बाजियाब करवाया। जब हमने पुलिस को अप्रोच किया विदिन 2 आवर्स इन्होंने रेड करके वहाँ पे बच्ची को भी और वहाँ पे जो मौजूद मुल्ज़मान थे उन सबको गिरफ़्तार कर लिया। ये जी बड़ी खुशाइंद बात है और बड़ा ये कहते हैं ना कि काबिल तारीफ़ बात है। और यही विज़न है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का और यही विज़न है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब का कि जिस भी मज़लूम के साथ जुल्म हो रहा है उसको इंसाफ दिलवाना जो है वो पुलिस की सबसे पहली जो है उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए।